21 जून से मध्य प्रदेश सरकार टीकाकरण महाअभियान शुरू कर रही है। कोरोना से मुक्ति के इस संकल्प में समाज का हर वर्ग जुड़े, इसके लिए प्रदेश के जिम्मेदार लोगों ने अपील की है। कोरोना वायरस संकट से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना यह अत्यंत आवश्यक है। इसलिए पूरे देश में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सभी सामाजिक संस्थाएं, ग्राम पंचायतें, सभी लोग मिलकर इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। मैं आप सब नागरिक भाइयों और बहनों से अनुरोध करता हूं कि हम सब वैक्सीन लगवाएं, अपने जीवन को भी बचाएं और दूसरों को सुरक्षित रखने में भी योगदान दें। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव वर्मा आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सब जानते ही हैं कि इन दिनों हम किस संकट से लड़ रहे हैं। कोरोना काल, इसने हमारे पूरे जीवन को तहस नहस कर दिया है, लेकिन अब आशा की किरण हमारे सामने है। वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम नियमानुसार वैक्सीनेशन करवाते रहेंगे तो इस संकट से उबर जाएंगे। हर संकट के बाद अच्छा समय आता ही है, हर रात के बाद सुबह आती है, तो सब जानते ही हैं। पहले वैक्सीनेशन की कमी थी, इस कारण वैक्सीनेशन में विलंब हो रहा था। वैक्सीन ख़त्म हो गई थी, आ रही थी, फिर लगाई जा रही थी, इसलिए थोड़ी सी परेशानी थी। लेकिन अब प्रदेश में भरपूर वैक्सीनेशन भारत सरकार ने मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर भेजी है और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि 21 जून से हमारे प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो रहा है। सुबह 9 बजे से शाम तक जितने सारे सेंटर्स हैं सब में वैक्सीनेशन लगाया जाएगा, वैक्सीनेशन किया जाएगा। और इसमें आने के लिए आपको किसी पूर्व रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता भी नहीं है। केवल अपना आधार कार्ड लेकर जाएं और नियमानुसार अपना वैक्सीनेशन करवाएं। जिनका पहला वैक्सीनेशन हो गया है वो अपने जो समयावधि है कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अनुसार, उसके अनुसार अब जाएं। तो 21 जून से हमारे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में ये एक वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो चुका है। देखिए, वैक्सीनेशन कराना बहुत आवश्यक है। कई मर्तबा हम लोगों को ऐसी खबरें मिलती हैं कि वैक्सीनेशन कराने के बाद तबीयत ख़राब हो जाती है, या वैक्सीनेशन के बाद कई अफवाहें मृत्यु की भी होती हैं। लेकिन देखिए मित्रों, वैक्सीनेशन कोई भी टीकाकरण हो, उसके बाद थोड़ी बहुत तबीयत तो ख़राब होती है, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। यानी वैक्सीनेशन के बाद बुखार आना या हाथ पैरों में दर्द होना या थोड़ी कमज़ोरी होना, ये तो पहले भी हम जब टीकाकरण कराते थे, मुझे याद है कि बचपन में मुझे भी लगे हैं, उसके निशान भी हैं, जिसको स्मॉल पॉक्स के जो लगते थे, बुखार आता ही था। तो ये वैसी स्थिति है, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हमें अगर अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, हमें अपने मोहल्ले को सुरक्षित रखना है, इस मित्रों को सुरक्षित रखना है, इस प्रदेश को, अपने नगर को सुरक्षित स्वस्थ बनाना है, तो उसके लिए वैक्सीनेशन, टीकाकरण बहुत आवश्यक है। तो बगैर किसी अफवाह में आए हुए, बगैर किसी की बातों के बहकावे में आए हुए हमें वैक्सीनेशन करवाना है। और अब तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है कि आपको वैक्सीनेशन के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ेगी या इंतज़ार करना पड़ेगा। आपका समय, जैसे दिन भर में हम जितने भी वैक्सीनेशन वहाँ होंगे, अगर हम उसमें आते हैं तो वो नहीं तो दूसरा सेंटर है। हमें बताया गया है कि हमारे ज़िले में, भोपाल ज़िले में लगभग 700 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। हमारे धार्मिक स्थलों पर भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में, और इसके अलावा जो भी मोहल्ले में कन्वीनियंट होता है लोगों को, वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनवाए जा रहे हैं। तो आप वहाँ अपना टीकाकरण करवाएं। और हाँ, इसके लिए आपको अगर मान लीजिए मालूम करना है कि वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ कहाँ हैं और आपके लिए कौन सी सुविधाजनक होगा, तो इसके लिए आप 1075, याद रखिए 1075 पर आप फ़ोन करें। आप अपने सुविधानुसार जो भी वैक्सीनेशन सेंटर आपके आसपास है, आपको जो कन्वीनियंट होता है, वहाँ जाएं और अपना आधार कार्ड लेकर जाएं, वैक्सीनेशन करवाएं।
मैं फिर से आपसे एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए, स्वस्थ देश के लिए, एक अच्छे नागरिक होने के नाते बगैर किसी डर के, बगैर किसी भेदभाव के आप अपने वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं और अपना टीकाकरण करवाएं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और आग्रह, मेरा आग्रह। नमस्कार। नमस्कार। टीकाकरण ही कोरोना के खिलाफ सुरक्षा चक्र है। आप लोगों को पता ही होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने 21 जून से टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ किया है। 21 जून से अनवरत 7000 केंद्रों में नियमित रूप से टीकाकरण किया जाएगा। तो आप लोग निकलिए घर से, जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहन के टीका लगवाइए। साथ ही साथ अपने पड़ोसियों को भी प्रेरित करिए, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है उनका रजिस्ट्रेशन करवाइए और मध्य प्रदेश को, पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को टीकाकरण के साथ कोरोना मुक्त बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन महा टीकाकरण अभियान भी शुरू हो रहा है। मैंने वैक्सीन का पहला डोज लगवा लिया है। क्या आपने लगवाई है? यदि नहीं लगवाई है तो आप सब भी वैक्सीन लगवाइए। इस महा टीकाकरण अभियान में सबसे पहले खुद की रक्षा कीजिए और सबकी रक्षा कीजिए, क्योंकि ये टीका, ये वैक्सीन हमारे लिए और हमारे अपनों के लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप सभी को पता है कि पिछले दिनों से हम लोग कोविड-19 कोरोना नाम की महामारी से लड़ रहे हैं। पूरा समाज लड़ रहा है, पूरा देश लड़ रहा है, पूरी मानवता लड़ रही है। लेकिन अब हमारे यहाँ वैक्सीनेशन कार्यक्रम पूरे जोरों से शुरू हो रहा है और हैशटैग मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन महाअभियान कार्यक्रम 21 तारीख को सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। हमारे जिले में ही सैकड़ों सेंटर बनाए गए हैं जहां जाकर कोई भी वैक्सीनेशन करा सकता है। और वैक्सीनेशन से घबराइए मत। वैक्सीनेशन के बारे में जो अफवाहें फैल रही हैं, इन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। थोड़ा बहुत बुखार आए तो पैरासीटामोल की आधी टैबलेट काफी होगी, लेकिन किसी भी प्रकार के भ्रम या झांसे में ना आए। वैक्सीनेशन कराना आपके लिए, आपके परिजनों, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, देश और समाज के लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए केंद्र सरकार ने सारे राज्यों को वैक्सीनेशन के लिए दवा स्वयं खरीद कर देने का निर्णय लिया है और हमारे प्रदेश में भी ये कार्यक्रम 21 तारीख से एक महाअभियान के रूप में चलेगा। जिसको भी वैक्सीन लगवानी है, टीकाकरण करवाना है, वो सिर्फ आधार कार्ड अपना लेके जाए और कोई भी तरह की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। आप अपना आधार कार्ड लीजिए और निकटस्थ वैक्सीनेशन सेंटर पर जाइए। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके सबसे नजदीक वैक्सीनेशन सेंटर कौन सा है, तो आप टोल फ्री नंबर, जो राष्ट्रीय नंबर है 1075 1075, इस नंबर पर डायल करें। आपको पूरी खबर मिल जाएगी कि कहां पर कितने बजे से आपका वैक्सीनेशन किस सेंटर पर हो सकता है। तो जो अपने परिवार और बच्चों से करे प्यार, वो टीके से कैसे करे इनकार। आइए इस महाअभियान में भागीदारी करके हम भी एक नागरिक के रूप में अपने समाज और देश के लिए अपना शुद्ध योगदान दें। जय हिंद। जय श्री राम, जय मां नर्मदे। जैसे आप सभी लोगों को विदित है, गत वर्ष से कोरोना महामारी से सारा विश्व परेशान है और इस महामारी का जो उपाय है, हम लोगों को सोशल डिस्टेंस रखना, मास्क लगाना और उसके साथ साथ वैक्सीन लगवाना आवश्यक है। क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद बहुत करके तो जल्दी ये महामारी जल्दी पकड़ेगी नहीं, और अगर पकड़ेगी भी तो डेथ के चांस लगभग 0% हो जाते हैं। इसलिए हमारा सभी भक्तों से ये आग्रह है, अपील है, 21 जून जो योग दिवस है उससे 30 जून तक हमारे शासन के द्वारा ये अभियान चलाया जाने वाला है। इस अभियान में
सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार होना चाहिए। बहुत सारी अफवाहें वैक्सीन को लेकर के लोग फैला रहे हैं, उसके चक्कर में नहीं पड़ें। वो आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वैक्सीन अवश्य लगवावें और 21 जून से 30 जून के अभियान को सफल बनावें, ऐसा हमारा आग्रह है, निवेदन है। अपने जीवन को सुरक्षित करें, समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए। जय श्री राम, जय मां नर्मदे।